चलो गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को। एक बार गुड मॉर्निंग। एक साथ सभी छात्रों के लिए गुड मॉर्निंग है। जैसा कि एक बार फिर से हम शब्दों का तर्क संगत क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, रीजनिंग का ये चैप्टर इसको लेकर आ रहा हूं। तो आज देखिए गुरु कृपा सुपर फास्ट क्लासेस की ओर से शब्दों का तर्क संगत क्रम जो है वो किस तरह से आपको लगाना है, यानी वो चुने हुए क्वेश्चन हम लेके ही आपके लिए आए हैं जो आपको एग्जाम में बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे। बात समझ गए? इन्हीं क्वेश्चन से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन है। गेट बंद करके आओ। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है, एक नंबर पे लिखा हुआ है दुर्घटना, दो नंबर पे लिखा हुआ है न्यायाधीश, तीन नंबर लिखा हुआ है डॉक्टर, और चार नंबर पे लिखा हुआ है वकील, और पांच नंबर पे लिखा हुआ है पुलिस। पुलिस। अब इसको आपको लगाना है तर्क संगत में। क्या आप किस तरह से इसको लगाएंगे बताइए। बताइए आंसर। लगा के बताओ। 135 42। इस तरह से इन्होंने लगा रखा है 1 3 5 4 2। ये क्वेश्चन का आंसर दिया है जो कि बिल्कुल सही है। यहां पर सबसे पहले आपकी दुर्घटना होगी। दुर्घटना होगी नंबर 1। दुर्घटना होने के बाद आप उसको इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाएंगे नंबर 3। और डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर आप पुलिस कार्रवाई करेंगे नंबर 5। और जब पुलिस कार्रवाई करेंगे, इसके बाद आप पुलिस कार्रवाई के बाद आपको वकील करना पड़ेगा नंबर 4। और वकील आपको न्यायालय में न्याय दिवाएगा 2। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 1 3 5 4 2। ये वाला सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। स्थापित, एक नंबर, दो नंबर पे डाल रहा है जाओ, तीन नंबर पे आपको दे रहा है तैयार, चार नंबर पे लक्ष्य, और पांच नंबर पे शुरू। तो इस तरह से बताइए क्या होगा। इसका सीक्वेंस लगाना है आपको। बताओ, इसका आंसर लगाना है आपको। बोलो। 153 42 ये नहीं है। 514 32। 514 32 यानी पहले शुरू, फिर स्थापित, फिर लक्ष्य। ये नहीं है, ये आंसर नहीं है। 435 21। सबसे पहले लक्ष्य। अच्छा, सबसे पहले ही लक्ष्य लगा दोगे एसडी? कोई लक्ष्य पहले ही आ जाएगा आपका? अच्छा,
बहुत सही। इसके बाद लक्ष्य के बाद में आपका क्या है? 3। 3 में तैयार हो जाओ, लक्ष्य के बाद तैयार हो जाओ। 5 शुरू हो जाओ, शुरू के बाद 2 जाओ। शुरू पहले हो जाएगा, जाएगा बाद में, पहले जाएगा तब शुरू होगा। देखो ध्यान दो इस क्वेश्चन पे। अगर कोई आंसर 324 51 ये भी नहीं सही है। इसको सबसे बढ़िया सही आंसर देखिए, इसको आप अगर इंग्लिश में सेट कर लें तो बहुत आंसर आसान हो जाएगा। 2 से स्टार्ट नहीं होगा। स्थापित, इसको हम कहते हैं सेट करना। जाओ, गो। तैयार का मतलब रेडी। लक्ष्य का मतलब टारगेट। और शुरू का मतलब स्टार्ट। अब इसमें बहुत आसान हो जाएगी। पहले आपको सबसे पहले सेट करना है। क्या करना है? सेट करना है, स्थापित करना है। जब आप स्थापित करेंगे, सबसे पहले काम है आपका स्थापित करना। जब आप स्थापित करेंगे, इसके बाद स्थापित का मतलब समझ रहे हैं कि आपको एक अपनी तैयारी बनानी होगी कि किसी काम को करना है। तो सबसे पहले आपको सेट करना है अपने आप को। कोई काम, क्लास हमने शुरू की, उससे पहले हमने कैमरा को सेट किया, तभी तो क्लास शुरू हो पाई। कैमरा को सबसे पहले सेट किया, क्लास को सेट किया, तभी तो क्लास शुरू हुई। तो सबसे पहला काम क्या है? सेट करना। और सेट के बाद आपका लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 2 पे क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए, यानी हमारा टारगेट क्या है। टारगेट के बाद में हम तैयार होंगे। जब हमने टारगेट बना लिया कि यूपीएसआई बनाना है, तो हमें तैयारी शुरू कर दी। जब हमने तैयारी शुरू कर देंगे, इसके बाद हमें जाना है। क्या करना है? जाना है। 3 4 नंबर पे जाना है, और इसके बाद शुरू होना है 5 नंबर। तो समझ लीजिए, सबसे पहले आपको स्थापित करना है। नंबर 2 आपका लक्ष्य होना चाहिए। और इसके बाद में नंबर 3 में क्या है? रेडी गो स्टार्ट। रनिंग होती है, बोलते हैं रेडी गो स्टार्ट। रनिंग के टाइम पे जो बच्चा स्टार्ट रनिंग किया है कभी आपने, तो जब आपको वहां का पीटीआई आपसे बोलता है, वो यही बोलता है, रेडी गो स्टार्ट। रेडी गो स्टार्ट बोला जाता है। तो यहां पर वही एकदम सीक्वेंस भी उसी तरह से लगाना है कि रेडी गो स्टार्ट, रेडी गो स्टार्ट। तो इस तरह से अब आपका रेडी 3 नंबर आ गया, गो 2 और 5। इस तरह से इसका ये आंसर होगा 1 2 3 4 2 5। समझ गए? रेडी गो स्टार्ट। तो ये इंग्लिश में लगाने में थोड़ा आसान हो गया था। ठीक है, हिंदी में लगाने में थोड़ा दिक्कत आ सकती थी, लेकिन कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से 2 क्वेश्चन समझ में आ गए सभी छात्रों को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। जो आज के क्वेश्चन होंगे आपको तर्क संगत के, वो बहुत ही जबरदस्त, एकदम चुनिंदा क्वेश्चनों से आपको परिचय कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंबर 1 पुलिस, नंबर 2 दंड, नंबर 3 है अपराध, और नंबर 4 है न्यायमूर्ति, और नंबर 5 है फैसला। ये है आपके सामने क्वेश्चन। बताओ इसको किस तरह से आप लगाएंगे। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। इसको आप बताएं सबसे क्या लगाना चाहेंगे। 3 1 2। 2 दंड पहले ही दे दोगे?
अच्छा, दंड तो सबसे लास्ट में जाएगा 314 52, 314 52। इस तरह से किसी ने लगाया है 31452, ये एकदम सही लगा हुआ है, बिल्कुल सही लगा है कि सबसे पहले यहां की कंडीशन के हिसाब से अपराध करेगा व्यक्ति, सबसे पहले क्या करेगा, अपराध करेगा। और जब वो अपराध करेगा तो उसको कहां ले जाएंगे, सबसे पहले पुलिस के पास जाना पड़ेगा, यानी 1 नंबर। और जब पुलिस के पास पहुंच जाएंगे फिर इसके बाद आपको न्यायमूर्ति के पास जाना होगा, यानी 4 नंबर। अब न्याय के पास पहुंचेंगे, कोर्ट में पहुंचे, वहां पर सुनाया जाएगा आपको फैसला, और फैसला में दिया जाएगा उसको दंड। तो इस तरह से ये सीक्वेंस लगानी होगी, 3 1 4 5 2। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला है नंबर 1 पर यात्रा, नंबर 2 गंतव्य स्थान, गंतव्य स्थान, नंबर 3 भुगतान, नंबर 3 भुगतान, नंबर 4, नंबर 4 आरक्षण, नंबर 5 आरक्षण के लिए, आरक्षण के लिए सीट की उपलब्धता। लगाओ इसको, लगाओ इसको। 541 32। अभी सही स्टार्ट नहीं लिया है, प्रिया कहां से स्टार्ट ले रही है यात्रा, यात्रा इन्होंने पहले ही कर दिया। 5 से कौन ले रहा है, अच्छा सीट ले ली आरक्षण के लिए पहले ही से, बहुत सही। अच्छा, नहीं भैया, सभी लोग गलत आंसर दे रहे हैं। सबसे पहले उसका गंतव्य स्थान होगा भाई, सबसे पहला काम क्या होगा, 254, गलत है आईसी। सबसे पहला उसका गंतव्य स्थान होगा कि हमें, आपका एक टारगेट होगा ना कि हमें कानपुर जाना है, तो ये आपका एक गंतव्य स्थान है। तो सबसे पहला आपका गंतव्य स्थान होगा, और गंतव्य स्थान जाने के लिए आपको आरक्षण, सीट की उपलब्धता होनी चाहिए, यानी आपको आरक्षण मिलना चाहिए। तो आरक्षण यानी 5, और आरक्षण के लिए अब आपको भुगतान करना होगा, नंबर 3। क्या करना होगा, भुगतान करना होगा। और जब भुगतान कर देंगे तब आपको मिलेगा नंबर 4 आरक्षण, आरक्षण मिल जाएगा, और आरक्षण मिलने के बाद आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से ये सीक्वेंस सही होगा, 25 3 4 1। बात समझ गए, अंशिका शुक्ला, वेरी गुड, सही है आंसर। तो इस तरह से सबसे पहला गंतव्य स्थान, दूसरे आरक्षण के लिए सीट की उपलब्धता, नंबर 3 भुगतान करना होगा, 4 आरक्षण, तब 5वें में आपकी यात्रा पूरी हो पाएगी। कुछ लोग यात्रा ही करने लगे, यात्रा पहले शुरू कर दी, ना आरक्षण किया, ना भुगतान किया, ना सीट मिली, और यात्रा पे पहुंच गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नंबर 1 है बुलाने का पत्र,
नंबर 2 है आवेदन, नंबर 3 है विज्ञापन, नंबर 4 भेंट वार्ता, और नंबर 5 पर है नियुक्ति का आदेश। नियुक्ति का आदेश, इसका बताएं आंसर क्या होगा। तीन सौ चौबीस 15, ये तो आंसर सही नहीं है। इस बार हम आपको ऑप्शन भी देंगे, चलो भाई ऑप्शन से देख लो। शायद कोई सोच रहा हो सर हम ऑप्शन से सटीक मार देते, लेकिन तुक्का नहीं लगाना। 321 45, अच्छा ऑप्शन है इसमें 3 1 2 5 4, 21 45। अगला ऑप्शन है 21 345, 21 345। अगला ऑप्शन है 543 543। किस ऑप्शन को सही करेंगे? वी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है ये। वी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वो क्यों है? क्योंकि यहां पर सबसे पहले ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं इन क्वेश्चनों को। जैसे यहां पर 2 है और 2 पर आपका आवेदन, तो आवेदन विज्ञापन से पहले नहीं हो सकता, पहले आपका विज्ञापन आएगा, ये कंफर्म है। तो सी को आप ऐसे कैंसिल कर सकते। यहां पर 5 नंबर नियुक्ति का आदेश, ना विज्ञापन आया ना आवेदन हुआ, नियुक्ति का आदेश कहां से मिल जाएगा? डी ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या? ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। तो यहां पर ए और बी में पहले 3 3 है दोनों, तो ये बिल्कुल सही है कि विज्ञापन ही पहले आएगा। दूसरे नंबर यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर आवेदन और यहां बुलाने का पत्र। तो ये बताओ बुलाने का पत्र पहले आ जाएगा आपके लिए, नौकरी के लिए पत्र पहले आ जाएगा, या आपको आवेदन करना पड़ेगा? सोचो, दिमाग लगाओ। सर जी आवेदन करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। और जब बताओ आप आवेदन कर दिया, आवेदन यानी 2 नंबर, अब आवेदन कर दिया यहां 1 नंबर, तो ये तो विकल्प गलत हो गया। 3 तो आपने विकल्प ही गलत कर दिए, अब तो आगे कुछ करना ही नहीं है। इसका मतलब बी वाला ही सही है, क्योंकि अगला फिर अब इसके आवेदन के बाद 1 नंबर यानी फिर बुलाने का पत्र आ जाएगा। बुलाने का जब पत्र आ जाएगा 4 नंबर, फिर आपकी भेंट वार्ता हो जाएगी, और फिर 5 नियुक्ति का आदेश मिल जाएगा। तो इस तरह से ये वाला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन विकल्प से पकड़ने में और ज्यादा आसान नहीं होती है, ठीक है, लेकिन जब यहाँ बिना विकल्प के तैयारी करके जाओगे तो वहां एकदम करेक्ट ही मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा आपका सही है, वेरी गुड। आज आपने भी क्लास ले ली, मिल गया टाइम। अगला क्वेश्चन है नंबर 1 सफलता, नंबर 2 मेडल, नंबर 3 पर है परिणाम, और नंबर 4 पर है विद्यालय, और 5 पर है परीक्षा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? चार पांच तीन एक दो, खैर आंसर आया है 4 5 3 1 2। कितने लोग इसको इस क्वेश्चन के आंसर का सपोर्ट कर रहे हैं? इन्होंने सबसे पहले विद्यालय, अच्छा आप भी कर रहे हैं, बहुत सही। जो भी कर रहे हैं बहुत सही बहुत सही।
हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। जितने भी लोगों ने ये आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि सबसे पहले आप विद्यालय में जाएंगे। सबसे पहले कहां जाएंगे? विद्यालय में जाएंगे। और विद्यालय में आपकी होगी परीक्षा। विद्यालय से पहले कोई कंडीशन दी नहीं गई, तो आप विद्यालय ही जाना होगा। फिर आपकी विद्यालय में ली जाएगी परीक्षा। और परीक्षा में क्या हो जाएगा? परीक्षा देने के बाद आता है परिणाम। और जब आपका आ जाएगा परिणाम, तो परिणाम के बाद आपको मिलेगी क्या? सफलता। और सफलता जब मिलेगी, तब आपको मिलेगा मेडल। क्या मिलेगा? मेडल मिलेगा। इस तरह से ये सीक्वेंस चलेगी इसकी, यानी 4 5 3 1 2। बात समझ गए? मजा आया? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज लेके आया हूं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, नंबर 1 है वर्षा, नंबर 2 में है मानसून, नंबर 3 में है बचाओ, नंबर 4 है बाढ़, और आपका 5वां नंबर दिया है शरण, और 6वां नंबर दिया गया है राहत। आप बताएंगे आप किस तरह से लेके चलेंगे इसको? सबसे पहले आप क्या लेके आ जाएंगे? 21 43 56। 21 43 56, काफी संख्या में ये आंसर दिया गया है। 21 43 56 बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। हिंदी का प्रयोग सुरभि द्वारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सही। बाकी लोग आंसर देते नहीं हैं, क्या करते रहते हो? क्यों भैया? बाकी लोग जो आंसर नहीं देते हैं, उनकी हालात क्या हैं? देखिए आंसर, बिल्कुल सही आंसर लगाया गया है 21 43 56। यानी सबसे पहले आपका मानसून बनेगा, जो आने वाला है हमारे यहाँ। और जब मानसून बनेगा, तब वर्षा होने लगेगी। क्या होगी? वर्षा होगी। और जब वर्षा होगी, तो इसके बाद बाढ़ आएगी। क्या आएगी? बाढ़ आएगी। और जब बाढ़ आएगी, तो उसके बाढ़ आने के बाद आप उसके लिए बचाव का उपाय करेंगे। तो फिर आपको बचाव करना पड़ेगा। बचाव के बाद में शरण लेनी पड़ेगी। जब शरण लेंगे किसी की, तभी आपको राहत मिलेगी। क्या मिलेगी? राहत मिलेगी। ये सीक्वेंस रहेगा इस क्वेश्चन का। समझ गए कि सबसे पहले मानसून आएगा, मानसून आएगा, वर्षा होगी, वर्षा होगी, बाढ़ आएगी, बाढ़ में बचाव की व्यवस्था करनी होगी, बचाव के बाद आपको शरण लेनी पड़ेगी, शरण के बाद ही कहीं राहत मिलेगी। तो राहत सबसे पीछे जाएगा। राहत जो है वह सबसे पीछे जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 1 नंबर वर्षा, 2 नंबर बाष्पन, 3 नंबर जल, 4 नंबर संघनन, और 5 नंबर बादल। यहां पर अब बताएंगे आंसर क्या होगा इसका। वर्षा, बाष्पन, जल, संघनन और बादल, इसमें आंसर बताना होगा। क्या आंसर सही करेंगे?
अच्छा, 525 13, 525 13, ये तो शायद नहीं है आंसर। 425 13 नहीं, ये भी नहीं सही है। कुल मिला के समझ लीजिए कि 5 से कोई विकल्प ही स्टार्ट नहीं है। बादल जो आप ले रहे हैं उससे कोई विकल्प ही स्टार्ट नहीं है। अब आप सोचो कहां से आपको स्टार्ट करना है। बादल जब आप लेते, जब आपके बीच में संघनन ना दिया होता, यह शब्द आपको आगे नहीं लेने देगा। बात समझ रहे? यह जो है बादल को नहीं लेने देगा। सबसे पहले आपकी वर्षा आएगी और वर्षा के जल से बाष्पन होगा। समझ रहे? तो वर्षा, उसमें मिलेगा क्या आपको? जल, और जल से आपका होगा क्या? बाष्पन। क्या होगा? बाष्पन। और बाष्पन के बाद आएगा संघनन, और संघनन के बाद आएगा बादल। इस तरह से ये सीक्वेंस इसकी रहेगी। तो सबसे पहले एक, फिर जल 3, फिर बाष्पन 2, फिर संघनन 4, फिर बादल 5। इस तरह से चलेगा। 13 245। बात समझ गए? इस तरह से ये क्वेश्चन चलेगा। ये संघनन जो होता है, बादल से पहले जो बादल बनते हैं उसको संघनन कहते हैं। हाँ, वो तो पता है, वर्षा बादल से होती है, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। लेकिन वही तुम कह रहे ना कि अगर संघनन शब्द ना होता तो आप बादल से स्टार्ट करते। लेकिन ये संघनन शब्द ने ही इस क्वेश्चन को बादल से स्टार्ट ना करा के पानी से स्टार्ट करा दिया, वर्षा से स्टार्ट करा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। नंबर 1 महासागर, नंबर 2 नदिका, नाला जिसे बोलते हैं, नंबर 3 समुद्र, नंबर 4 हिमनदी, ग्लेशियर, और नंबर 5 नदी। ये है आपके सामने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लगाओ। चौवन, 24 531 गलत है। नेहा जी, आप 24 हिमनदी पहले लेके आएंगी नदिका से? ये बताओ। हमें तो ये लगता है कि सबसे पहले हिमनदी ग्लेशियर को उठाना होगा। हाँ, अब ठीक, एसडी ने ठीक काम किया। लेकिन फिर आपने नदी क्यों ले ली? नदी छोटे छोटे नालाओं से बनकर के नदी बनती है। इधर उधर की छोटी छोटी नालियां, बम्बे, इन सभी से तो ही नदी बनती है। तो आपने ये तो सही लिया कि हिमनदी आएगी सबसे पहले। लेकिन हिमनदी से बाद में जो है आपने तुरंत नदी ले लिया, लेकिन नदी नहीं लेना है। नदी आपकी
नदी का यानी नाला, जो इसीलिए हमने पहले ही लिख दिया उसमें नाला, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो जी बिल्कुल, फिर आपको नदी का लेना होगा, यानी नालाओं को प्रयोग किया जाएगा। और जब नालाओं को प्रयोग किया जाएगा तब एक नदी बन जाती है, छोटी छोटी नदियां जोड़ दी जाती हैं तब एक नदी बनती है। तो इसके बाद आपकी नदी आएगी, और नदी के बाद आपको खेल पता ही है। ओहो मोहित सिंह, समुद्र बड़ा है कि महासागर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ग्लेशियर से नदी निकलती है, इसीलिए बिल्कुल सही है, ग्लेशियर इसीलिए सबसे पहले लिया गया है, ग्लेशियर से ही नदी निकलती है। अब इसके बाद आपका समुद्र आएगा, और समुद्र के बाद महासागर आएगा। इस तरह से लगाना होगा। तो बिल्कुल सही आंसर यह होगा आपका कि सबसे पहले हिमनदी, और उसके अंदर ग्लेशियर लिख दिया गया था इसीलिए। इसके बाद आएगी नदिका, और उसके बाद नदी, फिर समुद्र, और फिर महासागर। जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं यही क्वेश्चन परीक्षा में मिलने वाले हैं आपको, समझ गए? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। जब भी जरूरत पड़े दोबारा से परीक्षा में जाने से पहले सीक्वेंस के क्वेश्चन आप करके जाएंगे, वहां से आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। नंबर 1 में है आपका सोना, नंबर 2 है आभूषण, नंबर 3 है अयस्क, नंबर 4 खादान, खदान, और नंबर 5 है प्रक्रिया। बताओ इसको किस तरह से लगाना होगा। तो विकल्प दे दें आपको, बहुत देर हो गए विकल्प नहीं दिया है, इस बार विकल्प दे देते हैं। 215 43, 215 43, बी ऑप्शन है 435 12, 435। इसके बाद है 435 21, 435, 345 12। आप बताओ, ये आंसर बी ऑप्शन, दीक्षा आकांक्षा राणा, वेरी गुड। बी ऑप्शन जो दे रहे हैं आंसर बिल्कुल सही है, बी ही सही है। वो क्यों कि सबसे पहले इसमें देखो आप दो दिया है, और दो आप आभूषण सीधा नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। इसको देखा आपने, इसमें 3, तो सीधा अयस्क नहीं बनेगा, गलत आंसर हो जाएगा। 4 और 4, तो ये दो विकल्प ठीक है। सबसे पहले आपको खदान करना होगा, खदान के बाद अयस्क, इसमें भी अयस्क अयस्क है। फिर 5 नंबर दे दिया प्रक्रिया, तो अयस्क के बाद उसकी प्रक्रिया भी करना है। प्रक्रिया करने के बाद यहां बदल रहा है, यहां पर एक यानी सोना आ रहा है, और यहां पर आभूषण। तो जब सोना नहीं होगा तो आभूषण पहले कहां से बन जाएगा? तो इसका मतलब पहले सोना तब आभूषण, इसलिए विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन विकल्प से पकड़ने में बहुत आसानी होती है, ठीक है, लेकिन आप ये ना सोचे कि पढ़े ना, अगर आप समझ के नहीं गए, तैयारी करके नहीं गए, तो विकल्प भी नहीं पकड़ पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, नंबर 1 है आपका अंगूर, नंबर 2 है अंगूर का बाग, नंबर 3 है मदिरा, नंबर 4 है शराब बनाना, 5 है आसवन करना। लगाओ इसका सीक्वेंस।
21,543। 21,543। काजल, नेहा, पांचा, 21,500। सभी लोग एक ही आंसर। सभी के गलत आंसर है, इसका मतलब कोई शराब सही बना नहीं पाता है। बना नहीं पाता है, कोई नहीं बना पाता है। हाँ, देखो आज तुम्हें बनाना सिखा दें। ठीक। हाँ, तभी तो कह रहे बना नहीं पा रहे, तो आज बनाना सिखा देते। सबसे पहला काम आज आपको क्या करना है, अंगूर का बाग लगाना है। पहले क्या करना है, क्योंकि अंगूर नहीं होगा तो बनेगा कहां से। तो सबसे पहले आपको अंगूर का बाग लगाएंगे। जब अंगूर लगा दिया, बहुत जल्दी, अच्छा माना कि लगा दिया, इसके बाद आपको वहां से मिल जाएंगे क्या, अंगूर। और जब अंगूर आपको मिल जाएंगे तो उससे आप बनाएंगे शराब। शराब बनाना जब हो जाएगा, इसके बाद उसका आपको आसवन करना होगा। आसवन मतलब उसको छानना, यानी कि बना करके उसको छानने वाली प्रक्रिया जो होती है, और उसको शुद्धता प्रकट करना। आसवन का मतलब होता है शुद्धता प्रकट करना। तो इसके बाद में आपको आसवन करना होगा, और जब आसवन कर देंगे तब आपकी मदिरा जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो मदिरा आपका सबसे लास्ट में जाएगा। तो इस तरह से अंगूर नंबर 1 बाग लगाया, सॉरी 2 नंबर बाग लगाया, फिर 1 नंबर अंगूर लाए, फिर शराब बनाई, फिर आसवन कितने नंबर, 5 नंबर, और मदिरा 3 नंबर। तो आपका 214 और 53, ये होगा इसका आंसर। ठीक है। हाँ, आप शराब बना देंगे। हाँ, बिल्कुल, मदिरा शराब एक ही बात होती है। उसी को मदिरा कहते हैं, उसी को शराब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंबर 1 है अध्ययन, नंबर 2 है पुस्तकें, नंबर 3 है परीक्षा, नंबर 4 है छात्र, और नंबर 5 है परिणाम। लाओ इसको लगा करके, अध्ययन, पुस्तकें, परीक्षा, छात्र और परिणाम। बोलिए, क्या लगा दिया। 421, 35, एकदम सही ही लगा दिया है। 421 और 35, बिल्कुल सही लगाया है। बिल्कुल सही लगाया है। सबसे पहले आपने छात्र लगाए हैं, तो बिल्कुल सबसे पहले छात्र ही आएंगे। और छात्रों को मिलेंगी क्या, पुस्तकें। भाई छात्रों का लगाव किससे होगा, पुस्तकों से। पुस्तकों के छात्र क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। छात्र क्या करेंगे, पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। और अध्ययन के बाद फिर उन्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। परीक्षा देनी पड़ेगी, और परीक्षा के बाद मिलेगा परिणाम। तब मिलेगी आपकी वर्दी और लगेंगे स्टार। बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नंबर 1 है महा, नंबर 2 वर्ष, नंबर 3 सप्ताह, और नंबर 4 दिन। लगा दो। 1 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए लगाने में। 1 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। लगा दो। 43, 12 लगा दिया। हाँ लगा दिया, लगा दो। और सही।
बिल्कुल सही लगाया है सभी ने। 43-12 जिसने लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। कैसे लगा दिया देखो, क्योंकि इसमें सबसे छोटा दिन ही होता है। दिन 24 घंटे का ही होता है, तो सबसे छोटा दिन, और दिन के बाद दिनों से मिलकर बनता है सप्ताह, कई सप्ताह से मिलकर के बनता है एक माह, और कई माह से मिलकर बनता है एक वर्ष। अगला क्वेश्चन, ओ बहुत ही गजब का क्वेश्चन आ गया। नंबर 1 है स्वर्ण जयंती। नंबर 2 है रजत जयंती। नंबर 1 है ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 पे आ जाइए वर्षगांठ। नंबर 4 पे आ जाइए हीरक जयंती। हीरक जयंती। और नंबर 5 है शताब्दी समारोह। लगा दो आंसर। अब हमें नहीं पता स्टार्ट 3 से होगा या कितने से करोगे, अब कर लो आप। 324-15। ऑप्शन नहीं देंगे। देखिए, आप लगा जब पाएंगे जब इसके बारे में आपको जानकारी होगी। देखो, आसान कर देंगे, लग जाएगा बड़े आराम से। स्वर्ण जयंती जो होती है वो 50 वर्ष में मनाई जाती है। स्वर्ण जयंती 50 वर्ष में मनाई जाती है। रजत जयंती जो होती है वह 25 वर्ष में मनाई जाती है। रजत जयंती का समय क्या है? हर 25 वर्ष के बाद आपकी रजत जयंती आएगी। 50वीं वर्ष जब होगा तो वो आपका स्वर्ण जयंती के रूप में जाना जाएगा। वर्षगांठ ये प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष बाद, आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो ये एक वर्ष में मनाई जाती है। हीरक जयंती जो होती है ये 75 वर्ष में मनाई जाती है। 75 वर्ष में मनाई जाती है। और शताब्दी समारोह 100 वर्ष में मनाया जाता है। शताब्दी समारोह 100 वर्ष में मनाया जाता है। तो यहां तक तो पहुंचना आसान नहीं होता है। रजत जयंती काफी लोग मनाने के कगार पे होंगे हैं, और स्वर्ण जयंती अभी तो कोई जल्दी पहुंचने वाला नहीं है। तो अब लगा लो, सबसे पहले आपको आएगा क्या? वर्षगांठ। सबसे पहले वर्षगांठ। वर्षगांठ के बाद आपके आएगी रजत जयंती। रजत जयंती। और रजत जयंती के बाद आएगा आपका स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती। और स्वर्ण जयंती के बाद आएगा हीरक जयंती। हीरक जयंती। और हीरक जयंती के बाद आएगा शताब्दी समारोह। शताब्दी समारोह। तो इस तरह से चलेगा। 321-45 बिल्कुल सही है। इस तरह से ये चलेगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अच्छा जी हाँ, आपका पहले सही था, देखे नहीं कमेंट हमने। कोई बात नहीं, अच्छी बात अगर पहले से सही था। अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद क्लास को खत्म कर देते हैं। नंबर 1 है घुटने के बल चलना।
घुटने के बल चलना। नंबर 2 में है बैठना। नंबर 3 में है दौड़ना। नंबर 4 में है खड़े होना। और नंबर 5 में दिया गया है चलना। ये मनुष्य की स्थिति का वर्णन है एक छोटे से बच्चे। अब इस जीवन को अगर जिया है तो सही सीक्वेंस लगाना है। एक सौ चौबीस 53 याद है, इसका मतलब एसडी को हम कैसे चले हैं। बिल्कुल सही। अच्छा नेहा 214, नेहा देख ले, पहले बैठ गई नेहा और इसके बाद घुटवन चली है। हाँ सीडीपी बिल्कुल सही है। नेहा तो पहले बैठ गई थी, इसके बाद घुटवन चल पाई। हम्म। हाँ। सबसे पहले तो व्यक्ति घुटवन चलेगा, तो सबसे पहले घुटवन घुटने के बल चलना है। जब घुटने के बल चलना शुरू हो जाता, अब बच्चा मेरा बैठने लगा है, तो बच्चा बैठने लगेगा। जब बैठने लगेगा फिर इसके बाद उसको उंगली पकड़ के खड़ा करना होता है, तो 4 नंबर खड़े कर दिया। जब खड़े करना हो गया, खड़ा होने लगा, कि बेटा धीरे धीरे चलना शुरू कर दो, तो बेटा धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। अब बेटा बहुत बड़ा हो गया, अब क्या कहेंगे, बेटा रोड पे जाया करो, थोड़ा दौड़ना भी शुरू कर दो, तो बेटा दौड़ना भी शुरू कर देगा। नहीं नेहा ऐसी बात नहीं है। पहले बच्चा बैठता है फिर घुटने के बल चलता है, ऐसा नहीं है। पहले ही बच्चा घुटने के बल चलने लगता है, इसके बाद बैठता है। हम बता रहे हैं आपको। वो घुटने का मतलब ये नहीं कि घुटने चले, वो पेट से सरकने लगे उसको भी घुटने ही बोलेंगी। ठीक, कोई बात नहीं। नेहा पहले बैठी है, इसके बाद घुटवन चल पाई, तो इसलिए उन्होंने अपने अनुसार आंसर दिया है। कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं। एक नंबर है पौड़ाता। 2 नंबर है सैसव। और 3 नंबर है बचपन। 4 नंबर है किशोरावस्था। 4 नंबर है किशोरावस्था। लगाओ इसका सीक्वेंस। 2341। 2341 सभी लोगों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है। देखो कितने आराम से आप लगा सकते हैं। बचपन, बचपन जो होता है वो 5 से 12 वर्ष की आयु जो लगभग में होती है, वो बचपन कहलाती है। हाँ 5 12 ठीक है, ठीक 6 कह दो, कोई दिक्कत नहीं। और शैशव जो होता है वो 0 से 5 वर्ष की आयु जो होती है, उसे शैशवावस्था में शामिल किया जाता है। और 12 से 18 के बीच की जो आयु लगभग होती है, उसे किशोरावस्था में कहा जाता है। पौढ़ता जो होता है वो 35 प्लस के आयु को पौढ़ता कहा जाता है। 35 प्लस आयु वर्ग के व्यक्तियों को पौढ़तावस्था में रखा जाता है। तो याद कर लो, आसान हो जाता है। यही फंस जाते हैं कि कौन किशोरा कब आए। तो शैशव सुसु व्यवस्था, ये 0 से 5 वर्ष। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 2, इसके बाद आएगा आपका बचपन,
3 और बचपन के बाद फिर आपका किशोरावस्था 4 और फिर पौढ़ता 1। इस तरह से अगर वृद्धा आ जाता तो इससे ऊपर चला जाता। ठीक है, तो याद कर लो कि शैशवावस्था कौन सी है। ठीक है, बचपन क्या होता है, किशोरावस्था क्या होती है, यानी किशोरावस्था बचपन के बाद आता है और बचपन से भी पहले शैशव आता है। शैशव और बचपन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो शैशव याद किया सुसु से तो अब याद रहेगा 0 से 5 वर्ष तक की आयु। ठीक है, आज की क्लास जो है रीजनिंग की इसी जगह एंड हो जाती है। 10:30 बजे आपके सेवा में फिर लाइव हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी छात्रों को।